नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ हम बनाते हैं तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि पहली क्या है कि हमारे पास या तो अपवर्ड पैराबोला बनता है या फिर डाउनवर्ड पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो भी ग्राफ बनता है वो पहले तो पैराबोला टाइप होता है। अब पैराबोला में भी कितने टाइप हैं? दो। एक है अपवर्ड पैराबोला, एक है डाउनवर्ड पैराबोला। अब अपवर्ड पैराबोला जो बनता है वो कुछ इस शेप में बनता है और जो डाउनवर्ड पैराबोला होता है वो कुछ इस शेप में बनता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि अपवर्ड कब बनेगा और डाउनवर्ड कब बनेगा? ये कंडीशन होती है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है ए, अगर अपवर्ड पैराबोला कब बनेगा? जब ए की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0। और डाउनवर्ड पैराबोला कब बनेगा? जब ए की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये कोई भी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले देखिए, अपवर्ड पैराबोला हो या फिर डाउनवर्ड पैराबोला हो, यहाँ पे वैल्यू देखिए डिक्रीज होती जा रही है। इस पॉइंट तक आते आते वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। और इस पॉइंट के बाद वैल्यू क्या होने लगी? इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। तो ये जो पॉइंट होता है ये पैराबोला का मेन पॉइंट होता है, मेन टर्निंग पॉइंट। ऐसे ही डाउनवर्ड पैराबोला में देखिए पहले वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। इस पॉइंट तक क्या होती है? वैल्यू इंक्रीज। उसके बाद वैल्यू क्या होने लगती है? डिक्रीज। तो डाउनवर्ड पैराबोला में ये जो पॉइंट है ये क्या रहेगा? मेन टर्निंग पॉइंट। क्या रहेगा? मेन टर्निंग पॉइंट। अगर एक्स वाई प्लेन पर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल कोई भी कर्व बनाते हैं, मान लीजिए पैराबोला बना दिया मैंने, ये कोई भी पैराबोला बना दी, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। तो ये जो मेन टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे अगर इस पॉइंट के मुझे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हो तो यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का, वो क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में 2a। तो इस टर्निंग पॉइंट का अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट बताना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करूंगा मैं? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2। तो यहाँ पे b क्या है? x का कोफिशियंट, और a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। तो जैसे ही मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, मैं क्या करूंगा? इस पैराबोला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? y की वैल्यू। और जैसे ही मेरे पास ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो मैं उसको ग्राफ पे लोकेट कर दूंगा। उसके बाद क्या करना होता है? अब देखिए इस पॉइंट के अबाउट, इस पैरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है उसकी खास बात क्या है कि इस पॉइंट के अबाउट ये बिल्कुल सिमेट्रिक होता है। इस पॉइंट के अबाउट यानी कि इस लाइन के अबाउट क्या होता है? सिमेट्रिक। इस तरफ कर्व ये बनी है तो इसका जस्ट आपको क्या करना? मिरर इमेज। इस लाइन को आप समझो कि ये मिरर है, तो इसकी जस्ट रिफ्लेक्शन ले लो तो ये क्या बन जाएगा? इस तरह। तो देखिए ये हमारे पास पोलिनोमियल है, इसका ग्राफ बना के देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है? ये टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? माइनस बी अपॉन में 2। यहाँ पे देखिए b क्या है? x का कोफिशियंट कितना है? 2। तो माइनस 2 अपॉन में 2 इंटू एक एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना? 1। तो 2 इंटू 1। तो यहाँ पे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1। एक्स की वैल्यू आ चुकी है -1, तो वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है -1 उसको पुट कर देंगे। तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। तो वाई इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, -2 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 2 2, ये कितना आ गया? 0। तो जो हमारा टर्निंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं -1, 0। तो उसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ। तो आप देखिए ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स की वैल्यू है -1, तो -1 यहाँ पे मान लेते हैं, और वाई की वैल्यू कितनी है? 0। तो यानी कि ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा पॉइंट। तो अब इसके अबाउट अगर मैं एक जनरल इमेजिनरी लाइन बना देता हूँ, तो मैंने अभी बताया पहले हमें चेक करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। 1 क्या है? पॉजिटिव। तो पैराबोला कैसा बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड बनेगा तो ऊपर की तरफ ओपन होगा। तो यहाँ से इस लाइन के अबाउट ग्राफ क्या होगा? सिमेट्रिक। तो यहाँ से ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये इस तरफ का कर्व है और इसके जस्ट रिफ्लेक्शन ले लेंगे तो इस तरफ का ग्राफ बन जाएगा। तो ये क्या बन गया मेरा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का ग्राफ। तो इस पॉइंट को अगर मैं नाम दूं तो क्या होगा? -1, 0। और अगर मुझे ये y एक्सिस पे ये पॉइंट फाइंड करना हो तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 0। जैसे ही पुट करूंगा 0 0, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो ये पॉइंट कितना होगा? 0, 1। तो सिंपल सा है
सबसे पहले चेक करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला, अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला। अब हमारा जो ये क्वेश्चन इसमें पॉजिटिव था, तो पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। उसके बाद क्या करना है, मुझे एक्स इस टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट के लिए मेरे पास क्या है फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, पुट करते ही मेरे पास क्या आएगा, वाई की वैल्यू। अब वाई भी आ गया, एक्स भी आ गया। तो इस पॉइंट को मैं लोकेट कर सकता हूँ -1, 0। तो जैसे ही पॉइंट लोकेट होगा, आप एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दो, इमेजिनरी लाइन। उसके अबाउट ग्राफ क्या बनेगा मेरा, सिमेट्रिक पैराबोला। तो डायरेक्ट दो कर्व, एक इस तरफ राइट और एक लेफ्ट इस तरफ कर्व बना दो, हमारा क्या बन जाएगा, पैराबोला। उसका भी ये मेन पॉइंट था, तो वाई एक्सिस पे ये भी हमने क्या कर लिया, लोकेट कर लिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। धन्यवाद।